जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, अभी तक आपने श्रीमद् भगवद गीता के 5 अध्यायों को सुना और समझा। अब आइए चलते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय पर। और 6वें अध्याय का प्रथम श्लोक है। श्री भगवान उवाच अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति या सा सन्यासी चा योगी चा ना निरग्न चाक्रिया। अर्थात श्री भगवान ने कहा, जो कर्मफल की अपेक्षा न कर अवश्य करणीय कर्मों को करते हैं वे सन्यासी और योगी हैं। अग्निहोत्री आदि कर्मों का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है और दैहिक कर्म मात्र का परित्याग करने वाला योगी नहीं है। उसके बाद दूसरा श्लोक है यम सन्यासी शमितम प्राहुर्योगम तम विद्धि पांडव नाहर्ष संकल्पो योगी भवति कश्चन। अर्थात हे अर्जुन, पंडितगण जिसे सन्यास कहते हैं तुम उसे ही योग जानो, क्योंकि जो काम संकल्प फल की इच्छा तथा विशेष भोग की इच्छा का परित्याग करने में असमर्थ हैं वह योगी नहीं होता है। उसके बाद तीसरा श्लोक है आरुरुक्षो मुनिर्योगम कर्म कर्मुच्यते योगारूढ़स्य तस्य विषम कारणमुच्यते। अर्थात निश्चल ध्यान योग में आरूढ़ होने के इच्छुक मुनि के लिए कर्म ही साधन कहलाता है और योगारूढ़ अवस्था में अर्थात ध्याननिष्ठ होने पर विक्षेप कर्मों का त्याग ही उस मुनि के लिए साधन कहा जाता है। उसके बाद चौथा श्लोक है यदा ही निंद्यार्थेषु न कर्म स्वनुज्यते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़ स्तोदिच्यते। अर्थात जिस समय उन्हें न तो इंद्रिय ग्रह विषयों में और न ही कर्मों में आसक्ति रहती है उस समय समस्त फलाकांक्षाओं का त्याग करने वाले त्यागी वे पुरुष योग पथ पर आरूढ़ यानी योगारूढ़ कहे जाते हैं। उसके बाद 5वां श्लोक है उद्रेदात्मना नाम नात्मान सादायते आत्मैव ह्यात्मानो बंधुरात्मैव रिपुतामना। अर्थात मनुष्य अनासक्त मन के द्वारा आत्मा का संसार से उद्धार करे, अपनी आत्मा की अधोगति ना होने दे, क्योंकि आत्मा अर्थात मन ही अपना बंधु और अपना ही शत्रु है। उसके बाद 6वां श्लोक है बंधुरात्मस्य यनैवात्मा जिता अनात्मनस्तु शत्रैव वर्तेतुमेव शत्रुवत। अर्थात जिस जीवात्मा के द्वारा मन जीत लिया गया है उस जीवात्मा का मन ही उसका बंधु है, किंतु अजितेंद्रिय जीव का मन ही शत्रु के समान उपकार में प्रवृत्त होता है। उसके बाद 7वां श्लोक है जितात्मा प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मनापमानयो। अर्थात शीत उष्ण सुख दुख तथा मान अपमान में राग द्वेष आदि से रहित जितना योगी का आत्मा अतिशय समाधिस्थ होता है। उसके बाद 8वां श्लोक है ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थितो विचेन्द्रिय युक्त इच्युते योगी समलोष्टात् कांचन। अर्थात जिनका चित्त ज्ञान और विज्ञान से तृप्त है, जो विकार रहित और जितेंद्रिय हैं तथा मिट्टी पाषाण और स्वर्ण में समदर्शी हैं, वे योगारूढ़ पुरुष योगी कहलाते हैं। उसके बाद 9वां श्लोक है स्वेन्द्रिय दानी मध्यस्थे देश्य बंधुषु साधुष्वपि चापापेषु संबुद्धि विशिष्यते। अर्थात सुहृदय मित्र शत्रु उदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधु साधु तथा पापियों के प्रति भी संभाव युक्त पुरुष विशिष्ट अर्थात अति श्रेष्ठ होते हैं। उसके बाद 10वां श्लोक है योगी युंजीत सतात्मनाम रहसी स्थितता एकाकी यति चित्तात्मा निराशरीर परिग्रह। अर्थात योगी पुरुष निर्जन स्थान में एकाकी निवास करते हुए चित्त और देह को संयत कर आशा रहित होकर एवं विषय को अस्वीकार कर मन को सर्वदा समाधि युक्त करेंगे। उसके बाद 11वां और 12वां श्लोक हैं सुशोदेशे प्रतिष्ठाय स्थिरमान संतात्मना नाचुन्द्रित नातिचि नीचम चेलाजी जिन कुशोत्तरम तत्र काग्रम मना कृत्वा यत जितेन्द्र क्रिया उपविश्याने युंचाध्योग मान विशुद्ध। अर्थात पवित्र स्थान में न अति उच्च और न अति निम्न कुशासन के ऊपर मृगासन और उसके ऊपर वस्त्रासन बिछाकर उस निश्चल आसन को भूमि पर स्थापित करते हुए
उस आसन के ऊपर बैठकर मन को एकाग्र कर चित्त, इंद्रिय और उनके कार्यों को संयत करते हुए अंतःकरण की शुद्धि के लिए योगाभ्यास करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ तक श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय के 12 श्लोकों को आपने सुना और समझा। तो अभी तक आप क्या समझे, कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारियाँ प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।